हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम पर। लेके आ गए हैं आपके बीच में CRPF पैरामेडिकल ट्रेडमैन सफाई कर्मचारी से संबंधित मैराथन का दूसरा क्लास। तो आपको बता दें, हम इस क्वेश्चन सीरीज से बाहर आपके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे आपके ट्रेड क्वेश्चन में, चाहे आप कोई भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित। ठीक है, आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं तो आपको ट्रेड क्वेश्चन में इससे बाहर देखने को वीडियो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे बाहर आप बिल्कुल वीडियो ना देखें, तब भी आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो भी फ्रेंड्स आपकी तैयारी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी से संबंधित, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप ही की वजह से हमारा चैनल भी ग्रो हो पाएगा और अपने साथियों की मदद हो पाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन जो भी आएगा जिसकी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट का क्या नाम है? तो जो आपकी स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट है, इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा sbm.government.in। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है ये स्वच्छ भारत मिशन की। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस मंत्रालय ने की थी? तो किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर लेंगे, सही आंसर होगा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। जो आपका पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय है, इसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। SBM की अवधारणा के पीछे प्रेरणारक कौन है? तो कौन से प्रेरणारक व्यक्ति हैं जो कि SBM की अवधारणा के पीछे? SBM का आपका फुल फॉर्म होगा स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसके महात्मा गांधी जो है इसके प्रेरणात्मक व्यक्ति थे, जो कि इनके ही जन्मदिन पे इसको शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगला क्वेश्चन। कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा शहरों और गांवों को स्वच्छता के लिए दिया जाता है? जो आपके गांव और शहरों में स्वच्छता जो होती है, उनसे संबंधित जो पुरस्कार है वो कौन सा है जो उनको दिया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा निर्मल पुरस्कार। जो निर्मल पुरस्कार है आपका, ये सरकार द्वारा शहरों और गांव को स्वच्छता के जरिए दिया जाता है। जो भी फर्स्ट सेकंड पे गांव आते हैं स्वच्छता में, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार द्वारा भारत को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या था? तो क्या नाम था इसका? तो इसका सही आंसर होगा, सभी को ये पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए इसको शुरू किया गया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, SBM की फुल फॉर्म क्या है? तो देख लेते हैं क्या है SBM की फुल फॉर्म। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसकी फुल फॉर्म होगी स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसकी फुल फॉर्म ज़रूर ध्यान रखेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अपने वीडियो जो है आपकी ये, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। जो भी फ्रेंड्स हमारे ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं सफाई कर्मचारी से संबंधित, तो उनके पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये पहला इसका क्वेश्चन अगला है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स। मकड़ी के जाल से भरे इन चीज़ों को किस जादू से साफ़ करना चाहिए? तो झाड़ू लिख गया है यहाँ पे, ये झाड़ू होना चाहिए था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप झाड़ू कर लेंगे। मकड़ी के जाल से भरे इन चीज़ों को किस झाड़ू से साफ़ करना चाहिए? अगर आपके दीवार पे या कहीं कमरे में झाड़ू मकड़ी के जाले हैं, तो वहाँ पे किस झाड़ू का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टिक की झाड़ू। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं अगर आपके कमरे और कहीं भी आपके जाले लगे हुए हैं मकड़ी के, तो वहाँ पे आप प्लास्टिक की झाड़ू का उपयोग करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपके कूड़ेदान। इसका सही आंसर होगा, नॉर्मली 2 प्रकार के कूड़ेदान होते हैं, नीला कूड़ेदान, हरा कूड़ेदान। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नीले कूड़ेदान का उपयोग किस तरह के कचरे को डालने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सूखे कूड़े को डालने के लिए नीले कचरे का नीले कूड़ेदान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सूखा कचरा जो है आपका नीले कूड़ेदान में डाला जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
हरा कूड़ेदान किस तरह के कचरे को डालने के लिए उपयोग में लाया जाता है? जो आपका हरा कूड़ेदान होता है ग्रीन, उसका किस प्रकार के कचरे को डाला जाता है उसमें? तो इसका सही आंसर होगा गीला कचरा इसमें डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, गोबर या कोई भी गीला कचरा आपका है उसको हरे कूड़ेदान में डाल सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक स्थानों पर कितने प्रकार के कूड़ेदान रखे जाते हैं? अच्छा, आमतौर पर जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे आपके पार्क हो गए या सड़कें हो गई, तो वहाँ पे आमतौर पर किस प्रकार के कूड़ेदान रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 3 प्रकार के। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपका कोई भी डाउट बच के नहीं जाने वाला और कोई भी क्वेश्चन भी नहीं बचेगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, इस सीरीज़ को हमारी को, ये रेगुलर चलने वाली है। जितनी भी वीडियो बनेंगी अब मैराथन की उसको हम देंगे आपको और सभी क्वेश्चनों को इसमें कवर करेंगे। हॉस्पिटल में उपयोग कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है? जो हॉस्पिटल आपके होते हैं इनमें कूड़ेदानों का क्या कोडिंग होता है, तो देख लेते हैं कोडिंग। ये कोडिंग से क्वेश्चन आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे एग्जाम में हो चाहे आपको मौखिक रूप में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए हॉस्पिटल में रेड का जो होता है 31L 31L होता है, और ग्रीन का जो होता है आपका 36L होता है, और येलो का जो होता है 44L होता है, और ब्लू का 52L होता है, और ब्लैक का आपका 61L होता है, और ऑरेंज का आपका 71L होता है, और वाइट का आपका 86L होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन कोडों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका लाल का 31L, हरे का 36L, पीले का 44L, नीले का 52L, और काले का 61L, और ऑरेंज कलर के का 31L, और वाइट सफ़ेद कलर का 86L। तो इन कोडों को आप जरूर नोट्स कर लेंगे और ध्यान से इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, साधारण झाड़ू कितने प्रकार के होते हैं? जो कि आपके ब्रूम, साधारण नॉर्मल ब्रूम जो होते हैं आपके, ये कितने प्रकार के होते हैं जो कि उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ये 3 प्रकार के होते हैं। बेम्बो ब्रूम, जो आपका बांस झाड़ू जो होता है, तो इसे बांस झाड़ू यहाँ पे कर लेंगे फर्स्ट में आपका। ठीक है फ्रेंड्स, बेम्बो ब्रूम जो आपका बांस झाड़ू होता है ये होता है पहला। दूसरा होता है फूल झाड़ू, ग्रास झाड़ू जिसे बोलते हैं, ग्रास ब्रूम। और तीसरा है आपका नारियल झाड़ू, कोकोनट ब्रूम। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इन झाड़ू के आप नाम जरूर ध्यान रखेंगे। पहला है आपका बांस झाड़ू, दूसरा है फूल झाड़ू, और तीसरा है नारियल झाड़ू। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बांस झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो आपकी बांस झाड़ू है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैदान, ग्राउंड और सड़कों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपके मैदानी क्षेत्र होते हैं या मैदान होता है, कहीं पार्क होते हैं या सड़कों पर बांस झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फूल झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा चिकनी परत पर। ठीक है फ्रेंड, जो आपके पक्के मकान होते हैं जिन उनकी चिकनी सतह जो होती है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। कमरा, छत या ऑफिस कहीं भी हो सकती है आपकी, तो वहाँ पे इस फूल झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, नारियल झाड़ू का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखेंगे कहाँ पे किया जाता है नारियल झाड़ू का उपयोग। इसका सही आंसर होगा खुरखुरी फर्श। जो आपके खुरखुरे फर्श होते हैं या दरारे जो फर्श होते हैं जिनकी सतह रफ होती है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है नारियल झाड़ू का, और खुरखुरी सतह पर। ठीक है, तो ये कोई भी सतह हो जो आपकी रफ हो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लैपटॉप या कोई भी डिस्प्ले को कॉलिंग से साफ कर सकते हैं? तो ये पूछ रहा है क्या इन पे इसका प्रयोग किया जा सकता है लैपटॉप और डिस्प्ले पर सफाई के लिए कॉलिंग का? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, इनसे इसको साफ कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का डिजाइन किसने किया था? तो किसने इसको बनाया था स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का डिजाइन? तो इसका सही आंसर होगा अनंत, जो आपके महाराष्ट्र के थे अनंत, उन्होंने इसका स्वच्छ भारत अभियान का लोगो डिजाइन किया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको इनका नाम, महत्वपूर्ण नाम है इनका, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, पड़ोस को साफ रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? पड़ोस यानी कि आपके आसपास के जो सड़कें हैं, आप आसपास की गलियां हैं आपके घर के और पास,
तो इनको साफ करने के लिए कौन जिम्मेदार है या किसकी ये जिम्मेदारी होती है? तो इसका सही आंसर होगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके आसपास के कूड़े को उठाकर कहीं एक जगह इकट्ठा करे, ठीक है, या उनके लिए कूड़ेदान की व्यवस्था करे, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जो आपका केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है ये कब शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर लेंगे। इसका सही आंसर होगा 1986। तो 1986 में जो आपका केंद्र ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था। आप जरूर सन को ध्यान रखेंगे और इसको नाम को ध्यान रखेंगे, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हार्पिक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? जो आपका हार्पिक होता है इसमें कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको हार्पिक में प्रयोग किया जाता है। ये इसका रसायन होता है जो कि इसमें मिला हुआ होता है हाइपोक्लोरिक एसिड, ठीक है। नाम आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि आपके हार्पिक में कौन सा रसायन पाया जाता है, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान जरूर रखना होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका शौचालय से जंग के दाग को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो क्या है शौचालय से जंग के जो दाग लग जाते हैं उनको हटाने का सही तरीका, या जिद्दी दाग जो लग जाते हैं? तो उनका सही आंसर होगा, इसका देख लेते हैं, सिरके के स्प्रे बोतल में पानी के साथ मिलाकर, जो आपका सिरका होता है उसको स्प्रे बोतल में पानी के साथ मिलाकर एक टॉयलेट ब्रश से स्क्रब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो टॉयलेट ब्रश से उसको साफ करें तो वो छूट जाते हैं, ठीक है, सिरके से, ठीक है। आप इसको ध्यान रखेंगे, जो आपके शौचालय के जिद्दी दाग होते हैं, जंग लगे दाग होते हैं, उनको सिरके की स्प्रे से पानी मिलाकर उसमें सिरके में और उसकी स्प्रे से टॉयलेट ब्रश से साफ कर सकते हैं, ठीक है, आराम से वो छूट जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगला क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है हमारे चैनल को। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है नल पर हार्पिक का उपयोग किया जा सकता है? क्या नल पर हार्पिक का उपयोग किया जा सकता है? तो ये पूछ रहा है इसमें, तो क्या ये सही है? तो इसका सही आंसर लेंगे, हाँ किया जा सकता है, ये सही है। इसका उपयोग, हार्पिक का उपयोग नल के आसपास की जो गंदगी होती है उसको साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, या ऊपर उसको प्रयोग किया जा सकता है, बल्कि उसको ढंग से साफ कर दें तो उससे कोई परेशानी नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपका, क्या आप शौचालय टैंक में ब्लीच डाल सकते हैं? जो आपकी ब्लीच है क्या आप शौचालय टैंक में डाल सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जी नहीं, आप इसको नहीं डाल सकते हैं शौचालय टैंक में। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने प्रकार के हाथ के दस्ताने सफाई कर्मचारी को उपयोग में आते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कितने प्रकार के हाथ के दस्ताने होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 8। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आइए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इनको मैं दस्ताने का प्रकार आपको दिखा देता हूँ पूरा। इधर पहले ये देख लीजिए आप, कपड़े दस्ताने जो कॉटन फैब्रिक ग्लव्स होते हैं, पहला ये होता है। दूसरा है लेपित कपड़े दस्ताने, कॉटेड फैब्रिक ग्लव्स जो होते हैं, ये लेपित कपड़े दस्ताने दूसरे नंबर के हो गए। तीसरा है चमड़े के दस्ताने, लेदर ग्लव्स, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है रबर और प्लास्टिक ग्लव्स, रबर एंड प्लास्टिक ग्लव्स जो होते हैं आपके, चौथे ये हो गए। और पांचवा है केवलर दस्ताने, केवलर दस्ताने जो ग्लव्स होते हैं इनका भी प्रयोग किया जाता है सफाई कर्मचारी द्वारा। अगला देखेंगे खर दस्ताने, बटाइल रबर ग्लव्स जो आपके खुरदरे दस्ताने होते हैं, खर दस्ताने, उनका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे प्रभावी प्रतिरोध दस्ताने जो कि इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ग्लव्स जो होते हैं उनको भी इसमें उपयोग लिया जाता है, प्रभावी प्रतिरोध दस्ताने को। अगला है छेदक प्रतिरोध दस्ताने, तो पंचर रेसिस्टेंट ग्लव्स जो होते हैं उनको भी इसमें प्रयोग लिया जाता है, ठीक है। जो आपके पंचर रेसिस्टेंट ग्लव्स होते हैं तो उनका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इनका हिंदी का नाम होगा छिद्रक प्रतिरोध दस्ताने। तो ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप नामों को जरूर ध्यान रखेंगे जो हमने आपको दिखाए हैं। तो देखिए ये 8 प्रकार के होते हैं दस्ताने जो कि सफाई कर्मचारी द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आप इनको देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पर भी। वैसे तो हम इसका PDF जो है आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे आपके एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। तो आपको हमारे ये टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम को। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आपको सारी PDF प्राप्त हो जाएंगी। चलिए आगे की तरफ चलेंगे।
सफाई के लिए सबसे अच्छा दस्ताना क्या है? तो जो सफाई के लिए है सबसे अच्छा दस्ताना क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा बेस्ट कोल्ट फैब्रिक रबर ग्लव्स। ठीक है फ्रेंड, बेस्ट कोल्ट जो होता है, जो कि फेवरेट रबर ग्लव्स होता है, ये सफाई के लिए सबसे अच्छा दस्ताना माना जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा, टॉयलेट को साफ़ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? जो आपका टॉयलेट होता है इसको साफ़ करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा नीला हार्पिक। नीला हार्पिक जो है आपका टॉयलेट को साफ़ करने के लिए काम में लाया जाता है। ये आपसे वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि आपको अगर बाथरूम को साफ़ करना है तो आप किस हार्पिक का प्रयोग करेंगे? तो नीले हार्पिक का प्रयोग करेंगे। हार्पिक दो प्रकार के होते हैं, लाल और नीला। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है आपका, देखिए दूसरा आ गया, बाथरूम को साफ़ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लाल हार्पिक। लाल हार्पिक जो होता है आपका बाथरूम जो लेटरिन होती है तो उसका प्रयोग इसमें साफ़ करने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स मैं थोड़ा गलत पड़ गया इसको। तो ये देखिए, ये नीला हार्पिक जो होता है आपके लेटरिन के लिए साफ़ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और ये जो लाल वाला होता है ये बाथरूम के लिए साफ़ करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ये दो ही प्रकार के आते हैं, लाल और नीला। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? जो बैक्टीरिया होते हैं साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? तो देख लेते हैं, ये तीन केमिकल इसमें दे रखे हैं, विंडेक्स, डोमेक्स और डेटॉल। ये तीनों ही जो केमिकल्स हैं ये बैक्टीरिया को साफ करने के लिए काम में लाए जाते हैं। ठीक है, आप इनको ध्यान रखेंगे, विंडेक्स, डोमेक्स और डेटॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांच या ग्लास साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा केमिकल है जिससे आपके कांच या शीशे किसी भी प्रकार के कांच को साफ किया जाता है? सही आंसर होगा कॉलिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मक्खी मच्छर की गंदगी को साफ करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा केमिकल है जो कि मक्खी और मच्छर को मारने के लिए या उनकी गंदगी को साफ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा काला हिट और मोर्टीन। ये दोनों ही प्रकार के हैं, मक्खी मच्छरों को मारने के लिए काम में लाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्श और ग्राउंड को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? जो आपके फर्श और ग्राउंड होते हैं तो इनको साफ करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाइजॉल और फिनाइल। ये दोनों ही प्रकार के केमिकल जो हैं आपके फर्श और ग्राउंड में प्रयोग किए जाते हैं सफाई के लिए। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? जो स्विमिंग पूल होता है उसको साफ करने के लिए कौन से केमिकल का उपयोग लाया जाता है? तो ये होगा क्लोरीन। जो क्लोरीन होती है आपके स्विमिंग पूल के पानी में डाला जाता है, जिससे उसका पानी जो है कीटाणु रहित रहता है और साफ भी वह रहता है। ठीक है, तो क्लोरीन से वैसे भी हम पीने के पानी में क्लोरीन को डाल सकते हैं, जिससे उसके सारे कीटाणु मर जाते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन से पानी का शुद्धिकरण भी किया जाता है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, तो स्विमिंग पूल में इसका प्रयोग किया जाता है पानी को साफ रखने के लिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दाग धब्बे को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? जो आपके दाग धब्बे लग जाते हैं उसको साफ करने के लिए किस केमिकल का उपयोग लाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर और थिनर। जो आपके ब्लीचिंग पाउडर और थिनर होते हैं इनसे दाग धब्बों को साफ करने के लिए ये काम में लाए जाते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, ये गटर है। यहाँ पे गटर टैंक को साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? तो जो गटर होते हैं या आपके सेफ्टी टैंक होते हैं उनको साफ करने के लिए कौन सा केमिकल उपयोग में लाया जाता है? तो आप इसका नाम देख सकते हैं, RID रेड एक्स। तो रेड एक्स के नाम से ये आता है, जो आपके गटर या लेटरिन को साफ करने के लिए ये काम में लाया जाता है। ठीक है, आप इस केमिकल को नाम जरूर ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, फिनाइल गोली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो आपकी फिनाइल की गोलियाँ आती हैं बाज़ारों में उनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो देखेंगे कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। टॉयलेट, अलमारी, बक्सा, नर्सिंग होम, नालियों में या अस्पतालों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आदि कई स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। ये मुख्य रूप से कुछ स्थान हैं जो कि टॉयलेट, अलमारी, बक्सा, नर्सिंग होम, नालियों या अस्पतालों में, जहाँ पे कीटाणु लगने का ज़्यादा डर होता है या कीटाणु पैदा होते हैं यहाँ पे, तो फिनाइल गोली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके प्रयोग पूछ लिए जाते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा,
एसिड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो आपका एसिड होता है इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बाथरूम में। जो बाथरूम में है इसका प्रयोग किया जाता है बाथरूम की सफाई के लिए एसिड का, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, बाथरूम को एसिड से साफ करते वक्त क्या उसमें पानी मिलाया जा सकता है? तो ये पूछ रहा है जो आप बाथरूम में जो एसिड डालते हैं तो उसमें जो हम इसको डालते हैं तो क्या उसमें पानी मिलाया जा सकता है एसिड के साथ? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, ये क्या आंसर सही आपको देना होगा। सही आंसर होगा हाँ, जी हाँ, इसमें मिलाया जा सकता है आपको एसिड में पानी को, ठीक है। तो आप जब बाथरूम में साफ़ कर रहे हैं एसिड को तो उससे आप सफा करने के लिए उसमें पानी मिला सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बांस झाड़ू, सॉरी फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या यार मिस्टेक हो ही जाती है, कितनी भी सावधानी कर लो थोड़ी बहुत मिस्टेक मिल जाती है पीडीएफ में। तो ये बांस झाड़ू जो होती हैं या लंबी झाड़ू जो होती हैं, स्टिक ब्रूम जो होती हैं, आपने पढ़ा होगा स्टिक ब्रूम, हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है उसमें। तो इसका सही जो पकड़ने का तरीका होता है वो क्या होता है? तो देखेंगे उसका सही पकड़ने का तरीका क्या होता है जो आपकी बांस झाड़ू या लंबी झाड़ू जो स्टिक ब्रूम होती है। इसका सही आंसर होगा दाएं हथेली से ऊपर और बाएं हथेली के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो झाड़ू पकड़ने का तरीका है ये होना चाहिए आपका, इस झाड़ू को पकड़ने का तरीका दाएं हथेली से ऊपर और बाएं हथेली के बीच में, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि आपको रास्ते में प्लास्टिक की बोतल दिखे तो आप उसे किस डस्टबिन में डालेंगे? तो ये पूछ रहा है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं कहीं पे, तो अगर रास्ते में आपको कोई प्लास्टिक का सामान है, बोतल ही ना हो या अगर कोई और भी प्लास्टिक का सामान पड़ा है, तो आप उसको किस डस्टबिन में डालने की कष्ट करेंगे, ठीक है। तो किस में आप डालेंगे? तो इसका सही आंसर होगा नीले कूड़ेदान में। जो आपका ब्लू डस्टबिन होगा उसमें आप इसको डालेंगे, जो कि आपका प्लास्टिक का कोई भी कचरा होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूखे पत्तों को किस कूड़ेदान में रखेंगे? जो आपके सूखे पत्ते हैं उनको किस कूड़ेदान में आप डालेंगे? तो इसका सही आंसर होगा नीले कूड़ेदान में। इनको नीले कूड़ेदान में आप डालेंगे, सूखे पत्तों को, कोई भी सूखा कचरा है तो उसको आप नीले कूड़ेदान में डालेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इन कूड़ेदानों का यूज़ ज़रूर ध्यान रखेंगे और इनके कोडिंग जो है हमने बताए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक देखने को ज़रूर मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि सीआरपीएफ पैरामेडिकल में आपके सफाई कर्मचारी के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं ट्रेड क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ से आपको बड़ा ही बेनिफिशियल ये वीडियो आपको साबित होने वाले हैं, तो आप ज़रूर इनको पूरा देखें और 1 से 2 बार ज़रूर देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अस्पताल में लाल कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अस्पताल में जो लाल कूड़ेदान है उसका क्या कोडिंग होता है? इसका सही आंसर होगा 31L। जो 31L होता है ये लाल कूड़ेदान का कोडिंग होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए CaO और Cl2 ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है आपका, मिट्टी को कौन से औजार से काटा जाता है? जो मिट्टी को काटने का औजार है उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है इसमें। तो कौन सा है जो कि मिट्टी के औजार, मिट्टी को काटने का काम करता है औजार? तो इसका सही आंसर होगा कुदाल। ये कुदाल आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं, जैसे आपका खुरपी हो गया, ये भी मिट्टी के काम में आती हैं। और जो आपका जैसे डस्ट जो आप भरते हैं, सीमेंट वेमेंट जिससे भरते हैं, आपने देखा होगा रोड़ी भरते समय सड़कों पे आगे से चौड़ा होता है और उसे एक हाथ से पकड़े हुए होते हैं दोनों हाथ से, तो उसको भी आप कुदाल कह सकते हैं। फावड़े को भी आप कुदाल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो आप इनको ही आप कुदाल कहेंगे। तो मिट्टी को काटने के लिए कुदाल जो आपके होते हैं औजारों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे पौधे को कौन से औजार से काटा जाता है या छांटा जाता है? तो कौन सा औजार है जिससे औजार से छोटे पौधे की छटाई या कटाई की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा माली के कैंची द्वारा। जो माली पे कैंची होती है, बड़ी कैंची होती है, वो आपने देखा भी होगा, कहीं आप गए होंगे काटते वक्त आपने माली को देखा होगा, तो वहाँ पे कैंची का प्रयोग किया जाता है। वो थोड़ी लंबी साइज में होती है, नॉर्मल कैंची से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पेड़ पौधों को काटने और लकड़ी को छीलने में कौन सा औजार उपयोग में लाया जाता है? जो आपकी लकड़ी होती है उसको छीलने और काटने में किसका प्रयोग किया जाता है? छीलने यहाँ पे लिख के है, ये छीलने होना चाहिए था,
छीलने या लकड़ी को काटने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कुल्हाड़ी जो होती है आपकी, ये लकड़ी को काटने और छीलने के काम में आती है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें कैसी लग रही है आपको सीरीज़, ज़रूर बताया करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, बेलचा का उपयोग किस काम में किया जाता है? तो बेलचा जो होते हैं आपके, ये किस में काम में आते हैं? तो ये मिट्टी और मैल गंदगी जो हटाने के लिए ये प्रयोग में लाए जाते हैं। ये भी आपके एक फावड़े की तरह ही होते हैं, सामने से चौड़े और पीछे से इसमें थोड़ा पकड़ने के लिए एक डंडा लगा हुआ होता है, तो इन्हीं को बेलचा कहते हैं। तो इनको ही मिट्टी और मैली गंदगी को हटाने के लिए ज़्यादा अगर मात्रा में है तो बेलचा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नालों में से गंदगी को औजार से उठाया जाता है। तो नालों में जो गंदगी होती है उसको किस औजार से उठाया जाता है? तो कांटा बेलचा। जो कांटा बेलचा होता है सामने से फटा हुआ होता है, उसमें किनारे निकली हुई होती हैं, बीच बीच में वो कटा हुआ होता है और उसकी जो है कांटे से बने हुए होते हैं, तो उसको ही आप कांटा बेलचा बोलेंगे। तो इसमें जो गंदगी होती है नालों की, उससे इसको इकट्ठा किया जा सकता है और भरकर ले जाया जा सकता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका ऑफिस, घरों आदि छोटी जगहों को मैल साफ या उठाने के लिए किस उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है आपके ऑफिस, घरों आदि छोटी जगहों पर मैल साफ करने के लिए? तो आपने देखा भी होगा जो आपके प्लास्टिक के बेलचा होते हैं, छोटे छोटे जो आते हैं सड़कों पे, शायद आपने बेचते हुए भी देखे होंगे। छोटे छोटे जो प्लास्टिक के बेलचा जो आते हैं, आगे से चौड़ा मुंह होता है, पीछे छोटी सी डंडी होती है उसमें, तो उसी को आप प्लास्टिक का बेलचा बोलेंगे। वो दोनों तरफ से दो ले लेते हैं और एक तरफ से उसको सरका के और दूसरी तरफ उसमें कूड़े को डाल देते हैं। ठीक है, तो वही प्लास्टिक का बेलचा होता है जिससे हम उसको भरकर कूड़े कचरे को एक बाल्टी में, डस्टबिन में डालकर फेंक देते हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सिरका से सेफ्टी टैंक बैक्टीरिया को मारा जा सकता है? जो आपके सेफ्टी टैंक होते हैं, लैट्रिन टैंक जो होते हैं, उसमें सिरका से बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। तो ये पूछ रहा है क्या इसको मारा जा सकता है सिरका से? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, मारा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे भी डेली यूज़ में आप काम में ला सकते हैं इनको। तो सिरके से जो है आपके सेफ्टी टैंक के बैक्टीरिया जो होते हैं लैट्रिन के, उनको मारा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हाँ होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि सेफ्टी टैंक पर भरा हुआ हो टॉयलेट फ्लश होगा? तो ये पूछ रहा है अगर आपका सेफ्टी टैंक जो है भरा हुआ है, तो अगर आप उसमें फ्लश कर रहे हैं तो क्या वो फ्लश हो जाएगा? तो इसका सही आंसर देखेंगे, सही आंसर होगा टॉयलेट फ्लश नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका सेफ्टी टैंक भरा हुआ है मल से तो आपका टॉयलेट जो है फ्लश नहीं होगा। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके साधारणतः वैसे ही भी पूछ लिए जाते हैं। अगर आप टेस्ट देने जाते हैं सफाई कर्मचारी का, तो वहाँ पे ये नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, नॉर्मल जानकारी के तौर पर। ठीक है, तो ये सेफ्टी टैंक अगर आपका भरा हुआ है तो आपका टॉयलेट फ्लश नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही मैराथन क्लास के साथ, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंडों के साथ और हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। आप कैसी लग रही है आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर किया करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई जाती हैं, फिर भी थोड़ी बहुत कमी हो जाती है तो प्लीज़ एडजस्ट कर लिया करें, हम उसको बता देते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी फ्रेंड्स हमारे ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।